प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसके बारे में हम सभी बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर और भव्य बताया गया है। लेकिन कई बार हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर जैसी अयोध्या के बारे में हमने सुना है, क्या सच में सतयुग के रामायण काल में भी वैसी ही दिखती थी? तो इसका जवाब आपको मिलेगा लेखिका नीना राय की हाल ही में लिखी हुई पुस्तक अद्भुत अयोध्या प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी में, जिसे उन्होंने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखा है। आइए जानते हैं किसने और कब की थी अयोध्या की स्थापना। राम की नगरी अयोध्या की स्थापना हजारों वर्ष पूर्व सतयुग में मनु मानवेंद्र के हाथों से की गई थी। अयोध्या को एक राजधानी के तौर पर बसाया गया था, जहां के राजा थे महाराजा दशरथ, जिनके साम्राज्य के अधीन कई राज्य आते थे। महाराजा दशरथ पर 10 साल से उष्मेव यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे, और यहाँ पर घोड़ा जिस जिस राज्य की भूमि पर जाता था, वहां का राजा दशरथ या फिर अधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, और जो ना मानते उन्हें अयोध्या से युद्ध लड़ना पड़ता था। इस महान नगरी अयोध्या के शत्रु भी कम नहीं थे। पुस्तक में बताया गया है कि अयोध्या पर कई बार 3 से 4 राज्य एक साथ मिलकर हमला करते थे। शत्रुओं के हमलों से राज्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या राजधानी की इस तरह की संरचना की गई थी कि शत्रु आसानी से उसे भेद नहीं सकते थे। जब अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ था तो वो बहुत सुंदर मनमोहक लगती थी, जिस पर कब्जा करने का हर राज्य का, हर राजा का सपना बना हुआ था। इस बात को देखते हुए अयोध्या को इतनी कुशलता के साथ बनवाया गया था कि उस पर इंसान तो क्या, कोई राक्षस, दानव या फिर असुर भी आक्रामक नहीं हो सकता था। आइए अब जानते हैं कि कैसे हुआ था अयोध्या का निर्माण। अद्भुत अयोध्या पुस्तक में लिखा है कि जब अयोध्या नगरी का निर्माण हो रहा था तो क्षत्रिय त्रिकोण के वास्तुशिल्प तैयार किए गए थे, ताकि इस पर कोई हमला बिल्कुल भी ना कर सके। इसके अलावा उन्होंने राज्य के निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र का भी बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा था। अयोध्या के लिए स्थान का चुनाव भी वास्तु को देखकर ही किया गया था। जैसे राज्य के मुख को उत्तर दिशा की ओर रखा गया था, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी भी घर या फिर राज्य का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है तो कभी भी धन, धर्म और पुश्तैनी जायदाद की कमी नहीं होती है। इसके अलावा राज्य के पास पानी के स्रोत के होने का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। इसी वजह से अयोध्या नगरी का निर्माण सरयू नदी के पास में कराया गया था। राज्य के पैटर्न को भी वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अयोध्या को शत्रुओं से बचाने के लिए महल के प्राचीन कर शताकड़ों को रखा गया था, जिसे आधुनिक समय की मिसाइल भी कहा जा सकता है, जो दूर से ही शत्रुओं पर वार करने के लिए काफी हुआ करती थी। महल के आसपास घना वन था, ताकि शत्रु आसानी से महल तक पहुंच ना पाए, और महल से पहले बड़े बड़े गड्ढे और जल कुंड भी थे, ताकि शत्रु सेना के हाथी या फिर घोड़े महल में प्रवेश ना कर सकें। सतयुग की अयोध्या का यह डिजाइन अपने आप में ही एक निराला से भरा हुआ है, जिसकी नकल हमें बाद में साम्राज्यों में भी देखने को मिलती रही है। पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया है कि अयोध्या के निर्माण के समय बने ज्यादातर घरों पर सोना लगा हुआ था। वहां हर प्रकार के फलों के पेड़, खेल, सुंदर बगीचे, अलग अलग तरह के पशु पक्षी भी मौजूद थे। राज परिवार के सदस्यों के महलों की शान ही निराली थी। रानी कैकेयी के महल को उनके पसंद के अनुरूप ही सजाया गया था, जिसमें दीवारों पर कई चित्र भी उकेरे गए थे। उन्हें संगीत सुनने, पंछियों का भी बहुत शौक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराज दशरथ ने उनके महल का निर्माण करवाया था। रानी कैकेयी के महल को भव्य बनाने के लिए उनकी दीवारों पर सुंदर चित्र बनवाए गए थे। इसके साथ ही महल में सितार, वीणा जैसे कई वाद्य यंत्र भी मौजूद रखे गए थे। इसके अलावा वहां पर सुंदर बगीचे भी थे, जहां पर कई तरह के पक्षी भी रखे हुए थे, जिनकी आवाजों से उनका महल हमेशा गूंजता रहता था।
अद्भुत अयोध्या प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी पुस्तक के अनुसार बात करें तो प्रभु श्री राम का महल बेहद भव्य था। अयोध्या में मौजूद सभी महल उनके आगे फीके पड़े हुए थे। उनके महल में बड़े बड़े दरवाजे भी लगे हुए थे। साथ ही महल के निर्माण के समय उस पर बेहद कीमती हीरे, मोती और मणि का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से राम जी का महल काफी दूर से ही चमकता हुआ नजर आता था। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि श्री राम का महल कैलाश पर्वत सा चमकता था। इसके साथ ही महल में कई तरह के पशु पक्षी भी मौजूद थे, जिनकी मनमोहक आवाजें वहां से साफ आती थी। तो ये थी राजा दशरथ के समय बनाई गई राम की अयोध्या। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन ताज। धन्यवाद।